अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आप उसको रिव्यू करिएगा, देखिएगा। उसमें से अगर कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक भी करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू। सो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको 3 बेसिक चीज़ें बता देती हूँ, जो हैं 3 बेसिक साइंस, जो हैं एक ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन और एक होता है ये साइन। ये क्या होता है? इम्प्लाइज दैट। इसके मीनिंग क्या होते हैं? इम्प्लाइज दैट। और इसका मतलब क्या होता है? टू कंटिन्यू। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है टू कंटिन्यू, मतलब स्टेटमेंट कंटिन्यू है। देखिए स्टूडेंट, ये साइन होता है ग्रेटर का, ये साइन होता है ग्रेटर का, और ये साइन किसका होता है? लेस का। इस साइन के मीनिंग्स होते हैं ग्रेटर, इस साइन के मीनिंग्स होते हैं लेस, और इसके मीनिंग होते हैं इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट। सो इस एक्सरसाइज को, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये 3 बेसिक चीज़ें थी स्टेटमेंट पढ़ने के लिए, जो कि आपको आनी चाहिए। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 5 is less than 8 and 8 is less than 10 implies that dash is less than dash। तो स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको बताती हूँ, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि आप सपोज़ कर लीजिए अल्फ़ाबेट्स। 5 को आप सपोज़ करिए ए, 8 को सपोज़ करिए a इज़ इक्वल्स टू 5, 8 इज़ इक्वल्स, b इज़ इक्वल्स टू 8 एंड c इज़ इक्वल्स टू 10। ए आप 5 सपोज करेंगे, बी आप 8 सपोज करेंगे एंड सी आप 10 सपोज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप क्या करेंगे? ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी। तो स्टूडेंट, इधर हम क्या करेंगे? इस प्रॉपर्टी में क्या लग रहा है कि क्या चीज़ होगी जो लेस होगी। तो स्टूडेंट, इसमें हमें बताया है कि b इधर मौजूद है, a लेस देन b है और b लेस देन c है। तो इसमें क्या होगा? a इज़ लेस देन c, a इज़ लेस देन c। जब a लेस देन b है और b लेस देन c है तो a क्या होगा? लेस देन c होगा। तो अब इधर हम वैल्यू लिख देते हैं। a की वैल्यू क्या थी? 5 इज़ लेस देन 10, 10 is greater than 8 and 8 is greater than 5 implies that dash is less than dash। तो स्टूडेंट, इसमें भी ऐसा ही होगा कि आप सपोज करेंगे a इज़ इक्वल्स टू 10, b इज़ इक्वल्स टू 8 एंड c इज़ इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट, आप देखेंगे
A is greater than B and B is greater than C, तो इधर क्या होगा, डैश इज लेस देन डैश। तो इधर क्या आएगा स्टूडेंट्स, A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, तो इधर आएगा C इज लेस देन A। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़, तो क्या आएगा, 5 इज लेस देन 10 या 10 इज ग्रेटर देन 5। पार्ट 3 वो क्या होगा, ये एक नई प्रॉपर्टी है, 3 इज लेस देन 6, तो क्या होगा, इम्प्लाइज दैट 3 + 9 इज लेस देन डैश। सो स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये प्रीवियस में पढ़ चुके होंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे अब हमने A सपोज किया 3 को, A = 3 और B को सपोज किया 6 एंड C को सपोज किया 9। अब ये प्रॉपर्टी क्या होता है, A इज लेस देन B, A इज लेस देन B। अब हम इधर भी C ऐड करेंगे और इधर भी C ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा, ये C और ये C कैंसिल हो जाते हैं, फिर भी ये प्रॉपर्टी यही रहेगी, A इज लेस देन B। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इधर क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन था 3 इज लेस देन 6। अब हम क्या करेंगे, 3 इज लेस देन 6। अब ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो हम क्या करेंगे, 3 C को इधर ऐड कर देंगे, 3 + 9 + 3 + 9। ओके स्टूडेंट, तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी ये रहेगा, क्या आ जाएगा वापस, 3 इज लेस देन 6। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तो दिया हुआ है 3 + 9, मतलब ये वाली टर्म दी हुई है और ये साइन दिया हुआ है, तो हमें डैश दे दिया है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होती है, 3 + 9 इज लेस देन, मतलब 3 + 9 इज लेस देन क्या होगा, 6 + 9। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है, 4 इज लेस देन 6 implies that 4 + 8 इज लेस देन डैश। तो स्टूडेंट, पहले भी मैंने आपको बताया था, इसको सपोज करिए A, ये एडिटिव इन्वर्स की वो है, टर्म है A, इसको B करेंगे, इसको A करेंगे और इसको C करेंगे, क्योंकि A 4 है तो इधर भी A 4 होगा, B 6 है और C 8 है। तो अभी आपको मैंने बताया था प्रॉपर्टी क्या होती है, A + C इज लेस देन B + C। तो इधर क्या दिया हुआ है, A + C दिया हुआ है, लेस देन का साइन भी दिया हुआ है। अब इधर हम क्या करेंगे, B + C, B + C, तो क्या होगा, 6 + 8। फ्रेंड, इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5, जो कि है 8 इज ग्रेटर देन 6 implies that 6 + 8 लेस देन डैश। तो स्टूडेंट्स, क्या होगा, इसको हम A सपोज करेंगे, इसको B सपोज करेंगे, ये B है और ये क्या है, C। सो इधर क्या दिया हुआ है,
इधर हमें दिया हुआ है टर्म b प्लस सी इस लेस देन कौन सी टर्म होगी, a प्लस सी। a क्या होगा, 8 प्लस 8 क्या होगा, a प्लस सी। सो 8 से 8 कैंसिल होगा, प्रॉपर्टी वही बन जाएगी 8 इज़ ग्रेटर देन 6, 8 इज़ ग्रेटर देन 6। सो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू। अब इधर भी हमें वही करना होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसका पार्ट 1 मैं लिखवा देती हूँ। जिसका पार्ट 1 है 5 इज़ लेस देन 7 implies that 5 into 12 is less than डैश। तो स्टूडेंट ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है a इज़ लेस देन b इज़ इक्वल्स टू a इंटू c लेस देन b इंटू c। ओके स्टूडेंट, इसमें क्या है, a इज़ लेस देन b इम्प्लाइज दैट a c टर्म जो होगी a से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, c टर्म b से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है। ओके स्टूडेंट्स, 5 को हम सपोज करेंगे a, 7 को करेंगे b, 5 a है और 12 क्या है, c। तो क्या होगा, आपको अभी बताया a इज़ लेस देन b इम्प्लाइज दैट a इंटू सी इज़ लेस देन b इंटू सी। अब b क्या है हमारा इधर 7, b क्या है हमारा 7 इंटू c क्या है हमारा 12। तो ये प्रॉपर्टी हो गई सेटिस्फाइड। स्टार्ट करेंगे जो कि है पार्ट 2। इसका क्वेश्चन क्या है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5 implies that 7 इंटू 12 क्या होगा, इज़ ग्रेटर देन डैश। ओके स्टूडेंट, तो 7 हमारा क्या है, a क्या है ग्रेटर देन, ये क्या है b इम्प्लाइज दैट a इंटू c क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, b इंटू c। तो इधर क्या है होगा, b जो कि है 5 और c क्या है 12 के बराबर। 12 से जब कट हो जाएगा तो ये सेम प्रॉपर्टी हो जाएगी, 7 इज़ ग्रेटर देन 5 इम्प्लाइज 7 इज़ ग्रेटर देन 5। तो प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट क्या होगा, इसका थर्ड पार्ट होगा 6 इज़ ग्रेटर देन 4 इम्प्लाइज दैट 6 इंटू -7। इधर हमें साइन बतानी होगी, डैश 4 इंटू -7। तो क्या होगा हमारा, क्या साइन आएगी कि जब -7 से -7 कट हो जाएगा तो इधर क्या दिया हुआ है, 6 इज़ ग्रेटर देन 4। तो इधर क्या हो जाएगा, 6 इज़ ग्रेटर देन 4। तो ये भी सेम हो जाएगा, ये टर्म भी सेम हो जाएगी, क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 4, वो हम करेंगे 2 इज़ लेस देन 8 implies that 2 into -4
क्या होगा, डैश 8 इंटू -4। सो स्टूडेंट्स इधर क्या हो रहा है, जब 4 से 4 कैंसिल कर देंगे हम, तो इधर प्रॉपर्टी क्या है, 2 इज़ लेस देन 8, तो इधर भी क्या हो जाएगी, 2 इज़ लेस देन 8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। सो स्टूडेंट्स पहले तो मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स क्या होता है। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स किया हुआ है, होप सो आपको याद होगा, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करती चलूँ, एक दफ़ा और बता देती हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी नंबर जब गिवन हो तो उस नंबर और या उस अल्फ़ाबेट का रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो पहला नंबर या अल्फ़ाबेट हो उसको अपॉन में जब हम लिख देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि हमें दिया हुआ है 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। अगर हमें दिया हुआ है b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/b, जो कि हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 के, हमेशा इक्वल्स टू 1 के होता है, क्योंकि जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देते हैं तो 1 बचता है, तो ये ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आपको ये भी बता दूं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स होता है किसी भी नंबर या अल्फ़ाबेट का अपोजिट साइन जो कि इक्वल हो जाए 0 के। मीन्स अगर हमें दिया हुआ है 2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2, फिर जब इक्वल्स टू 0, +2 -2 क्या होते हैं, +2 और -2 क्या हो जाते हैं, 0 के इक्वल, तो ये ऑलवेज 0 के इक्वल होता है। अगर हमें दिया होगा a प्लस, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a इज इक्वल्स टू 0। तो ये छोटी सी आपको एक रिमाइंडर देना था मुझे, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स मैं आपको कोई डायरेक्ट आंसर या कुछ भी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको पूरा सॉल्व कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो जाएं, क्योंकि ये न्यू बुक है तो थोड़ा समझने और समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर किसी चीज़ की कमी है स्टूडेंट्स तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो वो आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपनी फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। पहला पार्ट है 1, तो पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है 3। अब हमें क्या करना है, इस 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है और एडिटिव इनवर्स भी निकालना है। सो पहले हम निकालते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। स्टूडेंट मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, आप फुल फॉर्म यूज़ करेगा, पूरा लिखेगा हेडिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा, 3 इंटू इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/3 इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा, 3 और 3 कैंसिल होके ये किसके पर इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। फुल फॉर्म लिखिएगा स्टूडेंट, दोबारा आपको बता रही हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। देखिए स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे 3
जो कि क्वेश्चन में गिवन है, प्लस साइन हम लगाएंगे और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3, जो कि 0 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, 3 - 3 = 0, तो क्या हो जाएगा 0 = 0। तो ये इसका क्या आ गया, एडिटिव इन्वर्स। सो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि है पार्ट 2। उसमें हमें क्या गिवन है, उसमें हमें गिवन है -7। सो स्टूडेंट इसका हमें -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स निकालना होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, लेंगे -7 इंटू इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, -7 = 1। तो क्या हो जाएगा, ये -7 इस -7 से कैंसिल हो जाएगा, 1 = 1। ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा जो -7 गिवन है, फॉर्मूले का प्लस, अब क्या होगा माइनस जो क्वेश्चन का गिवन है, ये क्वेश्चन का माइनस गिवन, और क्या करेंगे, ये एडिटिव इन्वर्स का -7 क्या हो जाएगा, = 0। तो क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, +7 = 0। सो क्या हो जाएगा, 0 = 0। ये इसका क्या आ गया, एडिटिव इन्वर्स। सो अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, इसका थर्ड पार्ट है 0.3। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, 0.3 इंटू 1/0.3, तो क्या होगा, =1। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 = 1। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। अब एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे, एडिटिव इन्वर्स हम निकालेंगे 0.3 जो क्वेश्चन में है, प्लस साइन लगाएंगे फॉर्मूले का, और -0.3 एडिटिव इन्वर्स। तो ये क्या होता है, = 0 हो जाता है। तो क्या होगा, 0.3 - 0.3 प्लस माइनस माइनस आ गया, = 0। सो 0 = 0। ये क्या आ गया, इसका एडिटिव इन्वर्स। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, जो कि है -√5/7 स्टूडेंट्स। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम निकालेंगे, जो होगा -√5/7 इंटू 1/√5/7, जो किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट ये डिनोमिनेटर की टर्म इससे, इस टर्म से हम कैंसिल आउट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हैं, 7 ऊपर ले आए, √5 नीचे ले आए, तब भी वो कैंसिल हो जाके 1 ही आएगा, ऐसे भी कैंसिल होके 1 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, =1 हो गया। तो क्या हो गया, 1 = 1। अब इसका एडिटिव इन्वर्स हम निकालते हैं। इन्वर्स क्या आएगा, -√5/7 ब्रैकेट में फॉर्मूले का ऐड, फिर क्या होगा, माइनस साइन आएगा क्वेश्चन का जो गिवन है, और माइनस साइन क्या आएगा, एडिटिव इन्वर्स का। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। सो इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे पार्ट 5, जो कि है 9/√12। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं हम, जो कि क्या आएगा, 9/√12 इंटू 1/9/√12,
इक्वल्स टू 1। सो स्टूडेंट क्या होगा, डिनोमिनेटर की टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। अब इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे आएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स आएगा 9/√12, फॉर्मूले का प्लस आएगा, फिर एडिटिव इन्वर्स आएगा 9/√12 इक्वल्स टू 0। सो क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा, ये आपस में प्लस माइनस माइनस होके कैंसिल आउट होके 0 इक्वल्स टू 0। सो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट जो है वो है 0। अब 0 का हमें एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा। एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं, पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या हो रहा है, 0 इंटू 1/0 इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, ये इनफाइनाइट टर्म हो जाएगी, ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। 1/0 इज इक्वल्स टू 0 किसी भी टर्म में डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, वरना ये इनफाइनाइट पे चला जाता है। पता नहीं ये बात आपको पता है या नहीं है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया और ये पूरी टर्म ही चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। सही है स्टूडेंट, इस टर्म का 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नॉट पॉसिबल होता है। अब इसका एडिटिव इन्वर्स हम निकालेंगे, क्या होगा, 0 फॉर्मूले का प्लस एडिटिव इन्वर्स का 0 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये टर्म 0 है तो 0 का एडिटिव इन्वर्स पॉसिबल है, 0 इज इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ये एक्सरसाइज पूरी मैंने सॉल्व करवा दी है। अगर अब भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर भी करें। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी करें।